तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कम बेटा, कम 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 कम। तो चलिए स्टार्ट करें। ये बताओ बेटा, बेटा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? नॉन लिविंग की तुलना लिविंग से की जाए, लिविंग की नॉन लिविंग की नहीं रिएक्शन। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर? हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वो हाइपर बोल हो जाता है बेटा, अच्छी होती है। लेकिन उससे हमें कुल मिला के एपॉस्ट्रॉफी एस हम पढ़ रहे थे ना। एपॉस्ट्रॉफी एस समझ में आया? क्लियर? चलो ये बताओ, मुझे ये बताओ, गिव मी आंसर बेटा, जब दो एपॉस्ट्रॉफी एंड से जुड़े हों, दो एपॉस्ट्रॉफी एंड से जुड़े हों और दोनों का जो पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा एपॉस्ट्रॉफी के बाद आने वाला, दोनों अलग अलग हो, तो क्या रूल था? ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या होगा? प्लूरल। और उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट सेम हो, एपॉस्ट्रॉफी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सेम हो, तो उससे क्या कहानी थी? एपॉस्ट्रॉफी एस भी हटेगा? तो एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं हटता बेटा, एपॉस्ट्रॉफी एस रहता है। जब, हाँ, जब एपॉस्ट्रॉफी एस पहले वाले का और दूसरे वाले का दोनों का सेम हो और दोनों एक को ही दर्शाए, तब पहले वाले से एपॉस्ट्रॉफी एस हटता है। ध्यान है कि नहीं? हम दूसरे वाले में एस लगता है, ध्यान है ना? श्योर बेटा। अब बताओ, ये वाला रूल मैंने बताया था, मुझे ध्यान है। ये वाला रूल ध्यान है ना बेटा? अगर इफ यू रिमेम्बर दैट, नाउन हो बेटा, नाउन हो, एपॉस्ट्रॉफी हो, फिर पोजीशन हो, फिर एपॉस्ट्रॉफी हो, फिर हो, ये ऐसा कोई बताया था कि नहीं? ऐसे एग्जांपल अगर ध्यान होगा बेटा, ऐसे लाइक दिस वन, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर सन, राम के भाई का लड़का, ऐसा कोई बताया था? कोई बताया था? तो इसे लिखने का तरीका क्या था बेटा? ऑफ लगेगा, कहाँ लगेगा, कुछ ध्यान है कि नहीं? हाँ, तो जो मेन सब्जेक्ट होगा बेटा, उसको हम आर्टिकल दा के साथ लिखेंगे ना। हाँ, द सन ऑफ राम्स ब्रदर्स या ब्रदर्स, ब्रदर तक ही लेंगे? नहीं बेटा, ब्रदर्स नहीं लाएंगे बेटा, ब्रदर तक ही लेंगे। तो राम्स ब्रदर, ये कॉन्सेप्ट था ना? नॉट श्योर? ये ध्यान है नहीं बेटा इतना? तो जल्दी से करो, आज कोशिश करो इसको खत्म कर दें, ठीक है ना? 3 दिन ज्यादा लेना है तो मतलब नुकसानदायक है। आज कोशिश करो बेटा इसको खत्म करने का, ठीक? थोड़ा जल्दी क्विक निपटाते हैं, इसको खत्म करते हैं आज। नाउन केस, ठीक बेटा? नाउन एपॉस्ट्रॉफी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान है ना? चलो फिर मैं अगला बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, अगला रूल क्या है, ठीक है ना? तो देखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान से अच्छे से समझो, कुछ करना नहीं है बेटा, नथिंग एल्स। बेटा वजन की इंग्लिश क्या होती है? क्या लिखा है बेटा? वेट। क्या होता है बेटा? वेट। इट इज कॉल्ड द वजन। ध्यान सुनना बेटा, वेट, जब कभी भी वेट लिखा हो बेटा, कभी भी वेट, किसी का वेट लिखा हो, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको दिमाग में सेट कर लो बेटा। जब किसी चीज का वजन लिखा हो तो वजन के लिए बेटा हमेशा एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हो बेटा 1 किलो का वजन, 1 किलो का वजन, 1 किलोग्राम, एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा, फिर लगेगा बेटा वेट, ठीक है ना? 1 किलोग्राम वेट। किसी का वजन लिखा हो बेटा, तो ऐसे कंडीशन पे हमें एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना होगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ये मत समझिएगा ये नॉन लिविंग चीज होता है, ठीक है ना बेटा? तो वेट के लिए हमेशा तो 3 चीज है, इसको दिमाग में सेट कर लो बेटा। 3 चीज है, इसको दिमाग में सेट कर लोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो, तो 1 किलोग्राम का वेट, 1 किलोग्राम वेट, यही लिखा हुआ बेटा 2 किलोग्राम का वजन, 2 किलो बेटा, 2 किलोग्राम हो, किलोग्राम्स होगा, क्या होगा बेटा? ग्राम्स। तो अगर एपॉस्ट्रॉफी एस आ गया बेटा, एपॉस्ट्रॉफी एस आ गया तो सिंबल लगेगा कि नहीं? सिंबल लगेगा कि एस लगेगा? सो बेटा सिंबल, क्योंकि साउंड हो जाएगा ना बेटा,
2 किलोग्राम का वेट, ठीक है ना, 2 किलोग्राम वेट, ये कॉन्सेप्ट होगा बेटा। श्योर हुआ? एनी प्रॉब्लम? तो जरा एक लाइन जरा लिखो बेटा, वेट वर्ड आने पर बेटा, वेट कम 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 बेटा, वेट वर्ड आने पर हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। 5 टन बेटा, 5 टन वेट, 5 किलो का वजन, 5 टन वेट, क्या बेटा, वेट वर्ड आने पर हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है ना। आज बेटा इसको खत्म कर लो आप लोग, आज इसमें कुछ बचा नहीं है, दिमाग लगाना, सारा दिमाग बैठा लो बेटा। क्लियर हुआ? फाइव टन वेट, एक दो एग्जांपल लिखने वाले फिर बेटा, दैट 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट, 2 किलोग्राम वेट, 5 टन वेट, क्लियर? शुरू हुआ बेटा। ट्रेन, किसी सवारी का आना, पहुंचना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? अराइव। क्या कहलाता है? अराइव। श्योर है कि नहीं? और छूटना, ये बेटा डिपार्चर। हाँ, छूटना, बोलो। हाँ बोलो, डिपार्चर। और अराइव नहीं बेटा, हमें अराइवल बोलो, अराइवल। तो बेटा अराइवल, ये बोलो बेटा, वो डिपार्चर। बेटा अराइवल और डिपार्चर के साथ अगर हमें लगाना होगा ना, तो हमेशा एपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ऑफ का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला पहुंचने का टाइम, तो बेटा अराइवल्स टाइम होगा, अराइवल्स टाइम, पहुंचने का के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा बेटा, तो पहुंचने का टाइम तो हमेशा होगा बेटा अराइवल्स टाइम। छूटने का टाइम तो डिपार्चर्स टाइम। तो बेटा अराइवल और डिपार्चर के लिए हमेशा हमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है, ठीक। तो इसमें ऑफ का यूज मत करना, जल्दी लिख लो बेटा, दैट अराइवल्स टाइम एंड डिपार्चर्स टाइम। अराइवल और डिपार्चर के साथ, अराइवल और डिपार्चर के साथ अराइवल और डिपार्चर के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं बेटा। अरे ये तो मैंने वैसे बना दिया था बेटा, तुम मत लिखो, अब एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करो, अराइवल्स, डिपार्चर्स, ठीक बेटा, इसको दिमाग में सेट कर लेना। अराइवल्स टाइम एंड डिपार्चर्स टाइम, चलो बेटा, कुछ चीजें हैं इसको दिमाग में सेट करो, फिर आगे बढ़े। अभी एक और बताने जा रहा हूं बेटा, जिसमें हमारा दो रूल फॉलो हो जाएगा, दिमाग में सेट कर लेना अच्छे से। लिख रहे बेटा, अराइवल और डिपार्चर के साथ हमेशा एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है बेटा। ये बेटा अराइवल का टाइम, डिपार्चर टाइम, ये तो ट्रेन और किसी सवारी का होगा ना, नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं करते बेटा, यहाँ पे हम एपॉस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं, बेटा। ये ध्यान, नॉन लिविंग होने के बावजूद बेटा, नॉन लिविंग के लिए होने के बावजूद भी हम इसका यूज करते हैं, क्लियर। अब चलो थोड़ा लॉजिकल इन चलते हैं, ठीक है बेटा। या हाँ, बस इसमें कुछ है नहीं, इतना जान लो, वेट वर्ड आ गया बेटा, अराइवल और डिपार्चर वर्ड आ गया है, तो हमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है, अगर लगाने की जरूरत पड़े तो, लगाने की जरूरत पड़े तो, वरना नहीं, क्लियर बेटा। अच्छा, ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है बेटा, सम। व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, क्या लिखा है बेटा, एवरी। व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या लिखा है,
सॉरी बेटा, थिंग्स। क्लियर? तो सम माने क्या होता है बेटा? सॉरी बेटा, चुप। श्योर? कुछ मतलब क्या? वन या मोर देन वन? वन या मोर देन वन? श्योर है बेटा? तो जरा बोलो बोलो समबडी। समबडी मतलब क्या? कुछ लोग ना, तो जरा स्पीक बोलो। समवन, समबडी। बोलो समवन, समबडी। एनीवन, एनीबडी। एवरीवन, एवरीबडी। नो वन, नोबडी। क्लियर? बोलो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। क्लियर? तो नथिंग में नथिंग बोलना, ठीक है ना बेटा? देखो ध्यान सुनो, देखो समझो बेटा। थिंग जहां पे आता है वो नॉन लिविंग थिंग्स दर्शाता है, सामान दर्शाता है। जहां पे थिंग्स आएगा बेटा वो नॉन लिविंग सामान दर्शाएगा। और जहां पे बडी और वन आ जाता है, बडी और वन आ जाएगा, ये हमेशा लिविंग को दर्शाएगा। देखो तो बेटा ध्यान सुनो, अगर मैं ऐसे बात करूं, नॉर्मली सेपरेटली बात करूं, तो एवरी माने क्या होता है बेटा? एवरी। ईच माने प्रत्येक होता है, एवरी। सारे लोग, बहुत लोग, यही सेंस होगा ना बेटा? एवरी लोग, सारे लोग की बात हो रही है ना बेटा? लेकिन ध्यान सुनना बेटा, सम माने क्या होता है? कुछ माने क्या? वन या मोर देन वन? लेकिन ध्यान सुनना बेटा, जब सम, एवरी, एनी, नो के साथ बडी या वन जुड़ जाए, सम इनके साथ बडी या वन या थिंग जुड़ जाए ना बेटा, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये हमेशा क्या होंगे बेटा? सिंगुलर। कभी ये मत बोलेंगे बेटा somebody आर कमिंग, somebody इज होगा, एनीबडी इज। बेटा somebody, someone मतलब होता है कोई लोग, एनीवन, एनीबडी मतलब होता है कोई लोग। बस प्रॉब्लम ये होती है हमें कहां somebody यूज करना होता है, कहां एनीबडी यूज करना है, इसी में अंतर है। लेकिन ये टॉपिक आएगा बेटा हमारा एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में आता है टॉपिक सम और एनी, तो वहां मैं प्रॉपर समझाऊंगा सम और एनी का यूज कहां डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। अभी के लिए आपको दिमाग में ये सेट करना है बेटा, अभी के लिए दिमाग में आपको ये सेट करना है कि एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, जो भी सब वर्ड आएगा ये सब हमेशा क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर। क्या होंगे? क्या होते हैं? सिंगुलर। भले एवरीबडी सबको दर्शाए, सबको दर्शाता है, मान लो यहाँ 1000 लोग ये खड़े हैं बेटा, तो ये सबको ही दर्शाएगा, लेकिन सबको एक ग्रुप मान लेता है, एक ग्रुप में एक साथ लेके आता है, तो इसलिए ग्रुप हमेशा एक सिंगुलर होता है, इसलिए इसे एक माना जाता है। समझ में आया बेटा? हाँ, सब एक ही माना है। अब वैसे जैसे मैंने बोला कि फैमिली एक है और फैमिली में मेंबर बहुत सारे होते हैं, तो सेम बेटा एवरीबडी एक होता है। अब इसके अलग अलग मेंबर की बात करोगे तब ये डिफरेंट हो जाएगा, ये दिमाग में फिट कीजिएगा, ठीक ना बेटा? तो ये चीज ध्यान कर लो बेटा, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। समथिंग इज फिशी होता है बेटा, समथिंग इज फिशी, मैंने शायद पढ़ाया होगा इसके, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। समथिंग आर नहीं होता बेटा, समथिंग इज होता है बेटा, ठीक है ना? तो ये इनके साथ जितने वर्ड बनेंगे सब क्या होंगे बेटा? सिंगुलर। क्या होंगे? सिंगुलर। समझ में आया? जरा इसको लिखो, बताएं। देखो समवन, समबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। बेटा वन और बडी लग जाता है तो ये इंसान दर्शाता है, थिंग लगेगा बेटा तो ये नॉन लिविंग चीज दर्शाएगा। समवन, समबडी कोई इंसान, एनीवन, एनीबडी कोई लोग, एवरीवन, एवरीबडी सभी लोग, हाँ नथिंग होता है, हाँ सब 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 सब। बेटा इन चारों को वन के साथ जोड़ो, इन चारों को बड़ी के साथ जोड़ो, इन चारों को थिंग के साथ जोड़ो। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग। ये सब क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर। इसको दिमाग में फिट करना, ठीक? अभी के लिए थोड़ा सा लॉजिक हल्का से जान लो, डेवलप कर लो अपने माइंड में, हल्का से डेवलप कर लेना बेटा। अभी प्रॉपर इसका हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर हम पढ़ेंगे बेटा इसके अपने नाउन के उसमें एडजेक्टिव के क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर। अभी ध्यान सुनना बेटा, अभी इतना दिमाग में सेट कर लो, जो लाइन पॉजिटिव की हो उसमें अगर किसी की बात हो, पॉजिटिव की लाइन हो और किसी की बात हो बेटा, तो समवन या समबडी का यूज करेंगे। और लाइन निगेटिव का हो, निगेटिव सेंस वाली बात हो, तो एनीवन, एनीबडी की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, बताता हूं, देखो ध्यान से।
मैं समझाता हूं। एक एग्जांपल देखो, देखो मैंने कहा बेटा आई वांट टू आई वांट टू मीट, इसका मतलब होता है बेटा मैं मिलना चाहता हूं। आई वांट टू मीट, आई वांट टू मीट, बेटा मैं मिलना चाहता हूं, ये क्या लगा? पॉजिटिव लाइन नेगेटिव लाइन है? पॉजिटिव लाइन है ना। अच्छा अब मैंने नेगेटिव लाइन बोला बेटा आई डोंट वांट टू मीट, मैं मिलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू मीट, क्या लगता है पॉजिटिव लाइन है नेगेटिव लाइन है बेटा? सॉरी बेटा नेगेटिव। तो नेगेटिव लाइन की बेटा कोई इंसान की जब बताएगी तो वहां एनीवन एनीबॉडी आएगा, एनी वाला सेंस आता है। और पॉजिटिव लाइन के लिए क्या आता है बेटा? सम वाला। अच्छा मैं किसी से मिलना चाहता हूं, आई वांट टू मीट एनीबॉडी नहीं होता बेटा, आई वांट टू मीट समवन या समबडी, ये होगा। आई वांट टू मीट पॉजिटिव लाइन है बेटा तो बोलेंगे समबडी, मैं किसी से मिलना चाहता हूं। आई वांट टू मीट एनीवन या एनीबॉडी समबडी कुछ भी कर देना। लेकिन अगर निगेटिव सेंस होता है ना बेटा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं बेटा? एनीवन या एनीबॉडी। तो आई डोंट वांट टू मीट, मैं मिलना नहीं चाहता, समबडी नहीं होगा बेटा, तो वहां एनीबॉडी या एनीवन हो जाएगा। आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी, यहाँ एनीबॉडी। अभी के लिए एक छोटी सी जानकारी दिया हूं बेटा, अभी कंप्लीट जानकारी बेटा इसको हम एडजेक्टिव में देंगे, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव का पार्ट है तो एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर ढंग से। ये अभी मुझको इसकी जरूरत है तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक बेटा? क्या बेटा? एवरीवन एवरीबॉडी ये तो सिंगुलर होता ही है, लेकिन सबको लेके चलता है, लेकिन होता सिंगुलर है। इन दोनों में अंतर होता है बस। इसका मतलब सभी होता है, सभी, इसका मतलब होता है सभी की। चलो बेटा, तो मेरे अब अंतर समझो बेटा, ध्यान क्या है। हाँ निगेटिव के लिए, अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए आप इतना ही जानो कि निगेटिव लाइन की ही पॉजिटिव लाइन निगेटिव लाइन की होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बताऊंगा बाद में। एक मूवी है, आपने शायद नाम सुना होगा, एबीसीडी, सुना है? उसका फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता? उसका फुल फॉर्म है बेटा एनीबडी कैन डांस। एनीबडी कैन डांस, ABCD उसका नाम है। डांस का वो है ना बेटा, तो उसका नाम है बेटा एनीबडी कैन डांस। अब देखो वहां पॉजिटिव लाइन दे रहे हैं लेकिन तब भी एनी लगाते हैं, वहां समबडी नहीं लिखा है, वहां एनीबडी लिखा गया है ना बेटा। अब क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया, इसका कुछ लॉजिक है, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए एडजेक्टिव के लिए वेट करो, जब आएगा समझाऊंगा, ठीक ना बेटा। जरूरी नहीं है बेटा पॉजिटिव लाइन हो तभी यूज करेंगे, निगेटिव लाइन है तभी। वो लाइन का भाव और फीलिंग समझना होता है, लेकिन अभी नहीं ना समझो, बाद में समझना, ठीक है ना। एडजेक्टिव में अब देखो ये समझ में आया ना बेटा। तो मैं बताना क्या चाहता था, ध्यान सुनो। अगर आपका somebody, someone, anyone, anybody ये सब वर्ड आ गया, no one, nobody आ गया है ना बेटा, तो ऐसे कंडीशन पे अगर हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा बेटा तो बड़े आराम से लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने पूछा मैं मिलना चाहता हूं, ठीक है ना, मैं मिलना चाहता हूं किसी के बॉस से, किसी के बॉस से, तो ये पॉजिटिव लाइन है निगेटिव लाइन है बेटा? तो पॉजिटिव लाइन में एनीवन आएगा समवन आएगा, इतना समझ में आया? तो किसी के बॉस से अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है ना बेटा, तो काकी का सेंस आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन बेटा, तो आई वांट टू मीट समबडीज बॉस, तो मेरे समबडीज बॉस, तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि एनीवन एनीबडी समवन समबडी नो वन नोबडी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, इसको दिमाग में सेट कर लेना, क्लियर। मैं नहीं मिलना चाहता किसी के बॉस से, अब ये पॉजिटिव लाइन है निगेटिव लाइन है बेटा? निगेटिव लाइन तो समवन तो आएगा नहीं, तो वहां एनीबडी आएगा तो एनीबडी में अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। आई डोंट वांट टू मीट एनीबडीज बॉस, क्या बेटा? अरे सब कुछ साल बन रहा है, किसी की बोलो, कोई नहीं, नो वन, नो सॉरी बेटा, कोई नहीं, नो वन बेटा, किसी की कार नहीं, किसी की कार नहीं, नो वंस कार, नो वंस कार, किसी की कार नहीं, ठीक है। चलो मैं आई विल परचेज नो वंस कार, मैं खरीदूंगा किसी की कार नहीं, मैं किसी की कार नहीं खरीदूंगा, ठीक है ना। तो लाइक दिस वन बेटा, कोई जरूर नहीं। शेयर हुआ? जरा एक लाइन लिख लो बेटा, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ बेटा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बेटा चाहे जैसे हो इसको खत्म करो, अगर 3 दिन ज्यादा ले रहा है नुकसानदायक है, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर, कितना? अच्छा
देखो लॉजिक डेवलप करो तो समझ जाओगे, ऑटोमेटिक समझ करोगे, लॉजिक रटो मत, बस लॉजिक डेवलप करो। अच्छा, इंग्लिश का एक वर्ड होता है बेटा, इंग्लिश का एक वर्ड होता है। अच्छा, ये सब समझ में आया नहीं बेटा? ठीक है ना? बेटा खुशी की इंग्लिश क्या होती है? सॉरी बेटा। दुखी की? सॉरी बेटा। श्योर है ना? श्योर है ना? आशीर्वाद की? ब्लेसिंग। सभी का आशीर्वाद क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? एवरी वन या वंस? एवरी वंस ब्लेसिंग। क्लियर बेटा? देखो इंग्लिश का एक वर्ड है बेटा, एवरी वन, इंग्लिश का एक वर्ड है, सुधा सुनना, इसको हम बोलते हैं बेटा एल्स। ई एल एस ई। ई एल एस ई, इसका मतलब होता है बेटा और या इत्यादि। क्या होता है बेटा? और या इत्यादि। बोलते हैं ना कुछ और, तो लोग बोलते हैं समथिंग एल्स। ये बेटा किसी का बॉस। ठीक है बेटा? अब देखो क्या बताना चाहूँ, ध्यान सुनना बेटा। देखो अगर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी ऐसा कोई वर्ड आया है बेटा और अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत पड़ रही है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है बेटा, इंग्लिश का एक वर्ड होता है ऐसे समबडी। समबडी मतलब क्या होता है बेटा? कोई लोग, सब बड़ी बड़ी बड़ी, कोई कोई, कुछ नहीं, कुछ थिंग्स के साथ आएगा। समबडी मैंने कहा किसी और की कार, किसी और, तो जब कोई और की बात आती है बेटा तो और की इंग्लिश होती है एल्स। एल्स माने होता है और या इत्यादि। तो मैंने बोल दिया बेटा एनी वन, ध्यान सुनना बेटा, एनी वन एल्स, किसी और। ये निगेटिव लाइन के लिए, पॉजिटिव लाइन के लिए मैंने लिख दिया बेटा समवन, सॉरी समवन एल्स। ठीक, एक लाइन है बेटा, मैं चाहता, एक लाइन देखो, ध्यान सुनना, लाइन को समझो फिर मीनिंग समझो। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान समझो। आई एम राइटिंग हियर, देखो लाइन है बेटा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, सम वंस कार, मैं चाहता हूं किसी की कार। ध्यान सुनना बेटा, आई वॉन्ट समवंस कार। अच्छा, मैं चाहता हूं पॉजिटिव लाइन नेगेटिव लाइन है बेटा? पॉजिटिव लाइन। अगर यही होता मैं नहीं चाहता तो क्या होगा? समवंस होता कि एनीबडी होता? ये समझ में आया बेटा? तो मैंने एक लाइन, अगले बंदे ने कहा बेटा मैं चाहता हूं किसी की कार नहीं, कोई आया कार दिया, मुझे पसंद नहीं आया उसकी कार, तो मैंने कहा मैं चाहता हूं किसी और की कार। और की इंग्लिश क्या होती है बेटा? एल्स। तो मैंने बोल दिया बेटा समवन, समवन, ई एल एस ई। अच्छा, नॉर्मली बातों की बोलचाल की भाषा समझो क्या होता है, स्पीकिंग से समझो। मैं चाहता हूं किसी की कार, कि मैं चाहता हूं किसी और की कार? किसी और की। तो कार किसी और की है ना बेटा, तो इसका मतलब ध्यान समझना, कार किसी की नहीं है, किसी और की है। मतलब पूरे के बाद फिर अपॉस्ट्रोफी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, समझ में आया नहीं? तो अगर मैं कहने का मतलब बेटा समवन के साथ लगा हो तो समवन के साथ लगा हो, अगर इनके सबके बाद अगर एल्स आया है तो अपॉस्ट्रोफी एस किसके बाद लगेगा बेटा? एल्स के बाद। समझ में आया? तो जरा ये लाइन पढ़ो जरा, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? पढ़ो एक बार। एल्स पढ़ो, एल्स। फिर चलो बेटा एल्स, साउंड किसकी आ रही है? साथ आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है, ध्यान समझना बेटा। जब कभी वर्ड साथ एस का आएगा तभी, यहां लास्ट में वर्ड क्या है बेटा? ई, तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा, सिंबल से काम मत चलाना। ठीक है ना? एस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा, ना कि सिंबल का। ठीक है ना? हाँ, हिटिंग साउंड यहाँ पे नहीं आता क्योंकि यहाँ लास्ट में ई है बेटा, इसको ध्यान से। श्योर है ना? तो एस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा, अगर डायरेक्ट या समवन, समवन, एनीबॉडी आया तो वैसे ही काम कर देना, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? जल्दी से लिख लो बेटा दैट, कि देखो इसको लिखा था ना समवन, समबडी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस के बाद यूज करते हैं। देख लो अगर इनके साथ एस जुड़ा हो तो अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगता है। इनके साथ अगर एस जुड़ा हो, इनके साथ एस जुड़ा हो तो अपॉस्ट्रोफी, तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा एस के साथ लगता है बेटा।
कौन सा श्योर श्योर हुआ बेटा? तो एक एग्जांपल लिख लो बेटा, समवन एल्स कार, किसी और की कार, समवन एल्स कार, किसी और की कार, समवन एल्स बाइक, एनीवन एल्स बाइक, समवन एल्स लिख लो, एनीवन लिख लो, नो नी प्रॉब्लम, समवन एल्स, एनीवन एल्स, हाँ, किसी और की कार, किसी और की कार, क्लियर बेटा? चलो somebody anybody ये लगाओ तो उससे पास्ट ऑफ एस का यूज कर सकते हैं बेटा, अदरवाइज एस जुड़ा हो तो उसके साथ जोड़ते हैं बेटा। चलो अब इसको लिख लो, फिर सॉल्विंग अभी करवाना है ना, सॉल्विंग सारा दिमाग में सेट करो, प्रत्येक और या प्रत्येक, ठीक ना? कैसे तुम्हारा शेयर हुआ? नहीं बाद में पूछोगे तुम मुझसे, शेयर हुआ कैसे? आ जाए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, श्योर? अच्छा एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब इसके भाई पार्ट इसी का है तो उसे बता रहा हूं बेटा। तो जब दो नाउन मिलके एक नाउन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ध्यान है नहीं? हाँ, जब दो नाउन मिलके एक नाउन बनाते हैं क्या होता है? चलो बताना। कंपाउंड नाउन, ध्यान है ना बेटा? जैसे बेटा गुजरना की इंग्लिश क्या होती है? सॉरी बेटा, द्वारा की इंग्लिश क्या होती है? बाय। पास माने गुजरना, एक एक वर्ब होता है, बाई माने होता है द्वारा, एक प्रीपोजिशन होता है बेटा ये, ठीक? ध्यान सुनना बेटा, जब ध्यान सुनना बहुत आराम से, देखो ध्यान सुनना बेटा, खेलना की इंग्लिश क्या होती है? लिखना, बोलना, चेक करना, चले तो लिखना, याद जोड़ो, मतलब लेखक, बोलना, याद जोड़ो, सॉरी बेटा, सोना, सॉरी बेटा, सोने वाला, सॉरी बेटा, स्लीपर, पीसना, ग्राइंड, पीसने वाला, तो बेटा गुजरना, गुजरने वाला, सॉरी बेटा, पासर, पासर मतलब गुजरने वाला, बाई मतलब होता है द्वारा, एक चीज होता है। अगर इसको मैंने यहाँ पे एक हाइफन लगा दिया, इसका मतलब ये दोनों अब एक वर्ड हो गए। अब ये दोनों नाउन, ओ बेटा ये तो नाउन नहीं है, लेकिन ये नाउन होता, ये नहीं होता। अब दोनों मिलके एक वर्ड बना लिए ना, अब दोनों मिलके एक वर्ड बना लिए, इसको बोलते हैं बेटा पासर बाई। पासर बाई माने जानते हो? पासर बाई मतलब होता है राहगीर, यात्री, राहगीर, तो क्या बोलते हैं बेटा? पासर बाई। अब ये बताओ बेटा, ये बताओ पासर बाई, अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना होगा, प्लूरल किसका बनाऊंगा? बाईस का बनाऊंगा कि पासर का बनाऊंगा? यदि गुजर जाने वाले, पास होने वाले, उन्हीं को दिया जा सकता है ना बेटा, प्लूरल इसका बनेगा। लेकिन इसका अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा, किसका बनेगा? बताओ, राहगीर की, बताओ गुजरने वाले, जो गुजरते हैं उनको बोलते हैं पासर, और राहगीर को क्या बोलते हैं बेटा? पासर बाई। अब मैंने बोला बेटा राहगीर की कार, तो पास करने वाली कार है कि राहगीर की कार है? तो राहगीर पूरे वर्ड को बोलते हैं ना बेटा, तो अपॉस्ट्रोफी एस इसका लगेगा, ठीक है ना? कंपाउंड नाउन तो पहले बताया था यार, उसमें देखो ध्यान करो वाली क्लास में, कंपाउंड नाउन का बेटा अपॉस्ट्रोफी एस पूरे का बनता है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल जब बनाओगे बेटा उसमें देखना पड़ेगा किस वर्ड का बनता है, किसका नहीं बनता है। समझ में आया? नॉट श्योर? श्योर? एक पॉइंट जरा लिख लो बेटा, दैट बोले बेटा, देखो कंपाउंड नाउन का अपॉस्ट्रोफी एस पूरी लाइन का बनता है, कंपाउंड नाउन का बेटा अपॉस्ट्रोफी एस पूरे लाइन का बनता है, अपॉस्ट्रोफी एस पूरे लाइन का बनता है। कंपाउंड नाउन का बेटा अपॉस्ट्रोफी एस पूरे लाइन का बनता है, श्योर बेटा? अपॉस्ट्रोफी एस पूरे लाइन का बनता है, श्योर बेटा? तो एग्जांपल लिख लो, लिखो पासर्स बाई, ठीक है ना?
और लिखना हो, सन इन लॉस कार, सन इन लॉस कार, सन इन, हाँ सन इन लॉस कार, पासर्स बाय कार, राहगीर की कार, सन इन लॉज। सन इन लॉ मतलब होता है दामाद, दामाद की कार, क्लियर, सन इन लॉस कार, क्लियर। एक शर्मा बेटा, एनी प्रॉब्लम? बस दो रूल और है इसमें, दो रूल और है, दिमाग में सेट कर लो, बहुत इजी है, छोटे छोटे रूल है। उसके बाद सब कुछ एग्जांपल बताता हूं, क्लियर बेटा। देखो ये शुरू हुआ बेटा, Yes, sir. बस कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी चीज है, ध्यान समझना, ठीक है ना बेटा। ये क्या लिखा है, राहुल कौन सा नाउन है बेटा? प्रॉपर नाउन। बॉय कौन सा नाउन है? क्या बेटा? कॉमन, ठीक है ना। टीम कौन सा नाउन है? सॉरी बेटा, सॉरी टीम लिखा है, पीछे आ गया, तो चलो दो ही बात करते हैं। तो बताओ बताओ, राहुल की बाइक, लड़के की बाइक, बॉयज बाइक, श्योर है ना। जरा ये बताओ बेटा, इसमें जो एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद जो पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये नाउन है कि क्या है? ये क्या है भाई? नाउन है ना? श्योर बताना, श्योर। तो मतलब इसका जो पोजीशन आएगा बेटा, किसी और की कार, ये कार क्या है? नाउन है, क्या है? नाउन है ना? श्योर बताना। और कोई एग्जांपल नहीं है, जैसे मनोज ब्रदर, ब्रदर क्या हुआ बेटा? नाउन है ना? पक्का है? देखो कभी कभार ऐसा होता है बेटा, इनके जस्ट पोजीशन के बाद नाउन आता है, लाइन करेक्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है नाउन ना आके बेटा वर्ब आ जाता है, वर्ब, आपका वर्ब आ जाए, जैसे राम से स्पीच, राम का बोलना, राम भी कार नहीं बेटा, राम का बोलना, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन बेटा, जब एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ कोई वर्ब आया हो ना, तो ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। इट इज कॉल्ड द जीरल फॉर्म। अभी आप सब मत जानो, अंका जान लो बेटा, आईएनजी फॉर्म में आता है। जब एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद कोई वर्ब आ जाए, तो उसमें क्या लगेगा बेटा? आईएनजी फॉर्म। तो राम से स्पीकिंग मतलब राम का बोलना, क्लियर। सर का पढ़ाना, सर टीचिंग, सर टीचिंग, सर का पढ़ाना, सर टीचिंग। चलो बेटा जल्दी से एक वर्ड लिख लो बेटा, एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद अगर वर्ब आता है नाउन की जगह पे, ये लिख लेना बेटा, एपॉस्ट्रॉफी वर्ब के बाद वर्ब आए बेटा नाउन की जगह पे, तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद, एपॉस्ट्रॉफी वर्ब के बाद वर्ब आ जाए, एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद अगर वर्ब आए बेटा, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। हाँ आता है, लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसे लिख लो बेटा, दैट राम का बोलना, मोहन का लिखना, तुम्हारा हंस, नहीं तुम्हारा छोड़ दो, बोले अतुल का नाचना, अतुल डांसिंग, रोहित का सोचना, रोहित सिंगिंग, क्लियर, क्लियर, श्योर बेटा, नहीं एनी प्रॉब्लम बेटा? बस दो चीज और है बेटा, उसके बाद ही खत्म, कुछ और नहीं बताया, लेकिन सारा दिमाग में सेट कर लेना, सारा सारा ईच एंड एवरीथिंग। तुम पर्सनिफिकेशन नहीं पढ़ी ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, तुम पढ़ गई। माई थिंकिंग, अब माई वो एडजेक्टिव ऑलरेडी होता है बेटा, वो एडजेक्टिव में पढ़ोगे, इसलिए मैं माई योर हिज है नहीं लिखवाया मैंने, मैं किसी नाउन का बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। अभी उसमें आएगा, बात वही है, वही उसी की बात होती है, ठीक ना बेटा। चल हुआ, चलो एक एक एग्जांपल लिखता हूँ, बोले बेटा।
Rahul's thing was fantastic. चलो सिंपल से लाएंगे बेटा। Rahul's thing was fantastic. Rahul thinks was fantastic. ठीक है ना बेटा? तो राहुल जो है ना उनकी थिंक जो थी वो फैंटास्टिक थी, बहुत बढ़िया थी। राहुल की क्या चीज बढ़िया थी बेटा? अच्छा, राहुल की क्या चीज बढ़िया थी? थिंक मतलब क्या होता है? सोच नहीं बेटा, थिंक माने सोचना होता है। ठीक है, ठीक, सोच होता है थॉट, विचार होता है वो बेटा, ठीक है ना। और राहुल का सोचना, अब सोचना क्या है बेटा? वर्ब है कि नाउन है? वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इंजीफॉर्म। तो राहुल की थिंकिंग बढ़िया थी, was fantastic. Rahul's thinking was fantastic. समझ में आया बेटा? राहुल थिंकिंग was, थिंकिंग क्यों आई? ये श्योर वर्ग नहीं बेटा। देखो अगला देखो बेटा, दैट वी आर हियर, वी आर हियर एंड वी आर वेटिंग फॉर, ये अमन है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, वी आर हियर, हम सब यहां हैं और हम वेट कर रहे हैं अमन कम। देखो देखो, हम लोग यहां हैं, वी आर हियर और हम वेट कर रहे हैं बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं अमन कम के, फॉर मतलब के लिए, तो अमन, अमन के आने का, अमन के आने का, यही होगा ना बेटा। अमन कम इंतजार कर रहे हैं, अमन आना इंतजार कर रहे हैं कि अमन के आने का। तो का की के लिए एस लगता है बेटा, तो यहां पे क्या लगेगा बेटा? अमन, तो बेटा कम होगा कि कमिंग होगा? तो यहां होगा बेटा कमिंग, अमन के आने का, वेटिंग फॉर अमन्स कमिंग। हम तो यहां है बेटा, वी आर हियर, और हम लोग वेट कर रहे हैं अमन के आने का। आंसर बेटा, चलो बेटा, एनी प्रॉब्लम? चलो बच्चा, चलो बेटा, एक ये है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा, ये शुरू वर्क नहीं बेटा सारा, तो जल्दी से क्विक रिकॉल सारा कर लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक टाइप का रूल और बचा है, उसको भी बता दें, आइसो कर दें, क्या खत्म, आज नाउन केस खत्म। नाउन केस में तीसरा वाला ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और कुछ नहीं ज्यादा। देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, पहला रूल मैंने आपको बताया बेटा, आपको बताया पोसेस, सॉरी, प्रॉपर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस हो तो हम यूज कर सकते हैं। ये ध्यान बताया ना बेटा, प्रॉपर नाउन के साथ यहाँ हो, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। राम की बाइक भी होती है और बाइक्स भी हो सकती है, कुछ आपकी हेल्पिंग वर्ब। फिर बताया बेटा दैट मैंने कि अगर हिसिंग साउंड आ जाए, हिसिंग साउंड आ जाए तो केवल हम सिंबल का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। फिर आने वाला सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये शो किया। फिर इसके बाद हमने यूज किया बेटा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बॉय हो सकता है, बॉयज हो सकता है बेटा, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। इसके बाद आने वाला, अगर एक से ज्यादा लड़के हों बेटा तो ऐसे कंडीशन पे हम इसको बॉयज करेंगे, फिर ये हिसिंग साउंड में आएगा, फिर केवल सिंबल लगेगा, फिर सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट यूज कर लें। फिर इसके जस्ट बाद मैंने आपको बताया बेटा, ये श्योर वर्ग नहीं। फिर इसके बाद मैंने आपको रूल बताया था बेटा, नाउन का एपोस्ट्रोफी, फिर के बाद कोई भी नाउन आ जाए, नाउन का एपोस्ट्रोफी नाउन आ जाए, फिर उसका भी एपोस्ट्रोफी, फिर कुछ नाउन आ जाए, ऐसा अगर स्ट्रक्चर हो बेटा, तो ऐसे कंडीशन पे जो यहाँ पे नाउन होगा उसको आर्टिकल द के साथ लिखेंगे, द ऑफ लगा के
पहला नाउन एपॉस्ट्रॉफी इतना लिख देंगे, द नाउन एपॉस्ट्रॉफी। ये श्योर नहीं, ये पढ़ा। फिर उसके बाद तीन आपने एक साथ पढ़ा जो एंड के साथ वाला था। तीन आपने एंड के साथ पढ़ा बेटा, नाउन हो, एपॉस्ट्रॉफी और उसका ऑब्जेक्ट सेम हो, तो सॉरी ऑब्जेक्ट सेम ना हो, एंड लगा के नाउन का एपॉस्ट्रॉफी, ऑब्जेक्ट सेम ना हो, तब कुछ नहीं करना था, जैसा था प्लूरल हेल्पिंग के साथ अपना काम चला देना था। फिर बताया था बेटा कि नाउन हो, एपॉस्ट्रॉफी हो, ऑब्जेक्ट हो, नाउन हो, फिर नाउन हो, एपॉस्ट्रॉफी, ऑब्जेक्ट हो। तो अगर जब सेम होता है तो बेटा, तो यहां से ये हट जाता है और यहाँ पे प्लूरल आ जाता है, ध्यान है नहीं। फिर उसके बाद मैंने बताया बेटा आपको नाउन आया, नाउन एपॉस्ट्रॉफी ऑब्जेक्ट, नाउन एपॉस्ट्रॉफी ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट था बेटा। फिर लेकिन ऐसे कंडीशन में बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस नाउन इस दोनों के लिए सेम ही अकेला ही होता है, तो यहां से एपॉस्ट्रॉफी एस भी हट जाता है और केवल यहां पे लिख के हम काम चला लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा कंपाउंड नाउन के साथ, जैसे भी एग्जांपल आपने देखा, जैसे लिखा है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, कंपाउंड नाउन के साथ बेटा पूरे का एपॉस्ट्रॉफी एस बनता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा कि कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था बेटा पर्सनिफिकेशन वाला अलंकार, पर्सनिफिकेशन जो लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था बेटा, पर्सनिफिकेशन किसी इंसान की ना, जैसे बताया ना कि दैट दिल्ली की रोड, रोड तो दिल्ली की होगी लेकिन दिल्ली की प्रॉब्लम प्रॉब्लम इंसानों की होगी, तो वहां एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान है, ध्यान है ना बेटा, क्यों बताना। तो सारा से होगा कि नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम, कंफर्म। तो एक केस एक हमारा बचता है बेटा नॉन लिविंग वाला, है ना कि एक ऑफ का भी यूज करते हैं, एक जब ऑफ का यूज करते हैं बेटा वो नॉन लिविंग का था, ये सारा लिविंग वाला कॉन्सेप्ट था। नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट क्या बनता है बेटा, उसको ध्यान से देखो। नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया कुर्सी का पैर, चेयर्स लेग, तो नॉन लिविंग के लिए बेटा एपॉस्ट्रॉफी एस गलत होता है, नॉन लिविंग के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस गलत होता है। वैसे कंडीशन में बेटा हमें ऑफ का यूज करना होता है, तो इसमें जिसकी बात की जाएगी उसका यूज पहले होगा लेग ऑफ चेयर, अभी भी ये लाइन गलत होती है बेटा, अभी भी ये लाइन गलत होती है। ऐसे कंडीशन में बेटा नॉन लिविंग के लिए हमें पहले बेटा आर्टिकल यूज करना होता है द, और आर्टिकल अगर फिक्स होगा बेटा तो यहां पे कोई ना कोई एक डिटरमाइन, कोई ना कोई एक चीज हमको ऐसा जोड़ना होगा, तभी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर आपने बोल दिया द लेग ऑफ चेयर, तो मतलब कुर्सी का पैर, कौन सी कुर्सी हमें नहीं पता है, लेकिन जब लाइन लिखी जाती है बेटा तो उस लाइन में एग्जाम में आता है हमें फिक्स चीज दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसमें आर्टिकल द का यूज करना होता है, और यहाँ पे कोई ना कोई एडजेक्टिव हमें भरना ही होता है, एडजेक्टिव ना हो तो आर्टिकल भरना ही होगा। द लेग ऑफ दिस चेयर, दैट चेयर, माई चेयर, योर चेयर, ब्लैक चेयर, व्हाइट चेयर, ब्रोकन चेयर, ये चेयर, वो चेयर, कुछ भी चेयर होगा, कुछ ना कुछ यहाँ जरूर आएगा, तभी ये लाइन करेक्ट होगी, इसको दिमाग सेट कर लेना। कब, नॉन लिविंग के लिए, या तो आर्टिकल होगा द लेग ऑफ दैट चेयर, द लेग ऑफ ब्लैक चेयर, द लेग ऑफ व्हाइट चेयर, द लेग ऑफ योर चेयर, द लेग ऑफ दिस चेयर, विच चेयर, कुछ भी हो बेटा, कोई ना कोई कीवर्ड यहां जरूर आएगा, तभी करेक्ट होगा, वरना तभी सही होगा, वरना अगर यहां कुछ नहीं है तो यहां से आर्टिकल द भी हटेगा फिर, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको लिख लेता है बेटा नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस का नहीं ऑफ का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग के लिए बेटा एपॉस्ट्रॉफी का नहीं ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर बेटा, तो पहले इसे लिख लो बेटा, चेयर लेग को इसको गलत करो फिर इसको सही करो, नॉन लिविंग के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, उस वहां पे बेटा ऑफ के बाद कोई ना कुछ जरूर आएगा, कोई ना कोई डिटरमाइन, कोई ना कोई एडजेक्टिव, कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा, वरना लाइन आपकी गलत होगी बेटा, ठीक। अगर वहां कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ आर्टिकल दा भी हट जाएगा, एक चीज दिमाग सेट करिएगा, सही हुआ बेटा। सो एक वर्ड लिखो,
हाँ ठीक है ना। he can't change he can't change bikes my bike's color. He can't change my bike's color. He can't change my bike's color. वो नहीं बदल सकता बेटा मेरी बाइक का कलर। ठीक बेटा, सुबेदार। तो किसका कलर है बेटा? तो बाइक लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के लिए बेटा एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है कि ऑफ का प्रयोग होता है। तो क्या होगा बेटा? द कलर ऑफ माई बाइक। ही कांट चेंज द कलर ऑफ माई बाइक। द कलर ऑफ माई बाइक। हाँ हाँ हाँ। ये चेयर क्या दिक्कत है बेटा? जब जब यहाँ माई आ गया है ना बेटा, इक्वालिटी आ गया है ना, तो क्यों लगाओ जैसे? हाँ, द लेग ऑफ दिस चेयर, दैट चेयर, माई चेयर, योर चेयर, दिस चेयर है। इस कुर्सी का पैर। चलिए बेटा, कुछ ना कुछ चीज जरूर आएगा बेटा। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो बेटा ऐसे करने से वहां से फिर आर्टिकल हट जाएगा। ठीक है ना, आर्टिकल हट जाएगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब लाइन लिखी जाती है बेटा तो हमें बताया जाता है किसका क्या है कैसा है, इसलिए आर्टिकल का यूज करते करते हैं। चलो बेटा, चलिए बेटा, या बेटा द कलर ऑफ माई बाइक बेटा। हाँ चलिए बेटा, श्योर। तो ध्यान सुनो, फिर एक बार आपको ऐसी लाइन मिल जाएगी बेटा, ही इज मनोज, ही इज मनोज, ये मनोज है, मेरे दोस्त के सर है। ठीक है ना, ये मैंने कहा ये ना, ये मनोज है मेरे दोस्त के सर है। तो सिमिलरली बेटा इधर ये लाइन ऐसे भी लिखी जा सकती है या ऐसे भी लिखी जा सकती है बेटा। देखो, ही इज मनोज मेरे दोस्त के सर, ही इज मनोज मेरे दोस्त के सर, ये मनोज है मेरे दोस्त के सर है। ठीक है ना, तो ध्यान सुनना बेटा। ठीक है, ये मनोज है मेरे दोस्त के सर है। ठीक है ना, तो ये ऐसा भी हो सकता है बेटा, ही इज ही इज माई फ्रेंड। अच्छा, ये मनोज है मेरे दोस्त के सर है। ठीक है ना, ही इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड मनोज सर, मनोज के सर, इज माई फ्रेंड मनोज के सर। ठीक बेटा, ये लाइन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ये मनोज है मेरे दोस्त के सर है। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त मनोज के सर है। ठीक है ना, ऐसे ना करके सिमिलरली ये लाइन ऐसी भी लिखी जा सकती है बेटा। ठीक है ना, इसको जरा लिख लो बेटा, दोनों सही होगा बेटा, ध्यान रखना बेटा। ये मनोज है मेरे दोस्त के साथ, दोस्त तो मेरा ही है ना बेटा। तो देखो, फिर उसको पहले मैंने यहां लग दिया। चलो बेटा,
तो एक तो एक कॉन्सेप्ट था, हल्का बता दिया, कभी कभी मैंने देखा नहीं है इसको, ऐसा कभी देखा नहीं है किसी पेपर में, लेकिन फायदा बता दिया। क्लियर बेटा? से हुआ बेटा? तो ये था बेटा आपका जेनेटिव केस सारा। ठीक, सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? मारूंगा बहुत, तुम लोग क्या कर रहे हैं बेवकूफ? जब नाउन सब्जेक्ट का बिहेव करे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हाँ, अब तो लॉजिक कर लिया। जेनेटिव केस क्या होता है? जेनेटिव केस क्या होता है? जो नाउन का अधिकार बताता है कि किसका ये चीज है। अब एक केस और बचता है बेटा, वोकेटिव केस। लिख लो बेटा, VOCATIVE, VOCATIVE, वोकेटिव केस, ATIVE, वोकेटिव केस। कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन में खत्म है केस। वोकेटिव केस वो केस होते हैं बेटा जब किसी नाउन को किसी लाइन में संबोधन किया जाए। जैसे मैंने कहा बैठ जाओ सचिराज, तो सिट डाउन सचिराज। तो यहां सचिराज क्या है बेटा? मैं उनको संबोधन दे रहा हूं नहीं, मैंने कहा राम कम हियर, तो एक आज्ञा संबोधन दे रहा हूं नहीं बेटा। तो जब नाउन का संबोधन लिया जाए, नाम लेके पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो ऐसे कंडीशन पे उसको हम वोकेटिव केस बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? लिख लो, जब नाउन को संबोधन किया जाए, दैट इज कॉल्ड द वोकेटिव केस। बॉयज कम हियर, लड़को यहां हो। हाँ, तो वो वोकेटिव केस होता है बेटा। कल से हम लोग पढ़ेंगे बेटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहां वाला यूज। ठीक बेटा? कल नाउन का यहां वाला यूज होगा। ठीक, उसको लाइन को समझना, यूज करना बेटा। राम कम हियर, राम यहां आओ। हाँ, एक कॉमा, ठीक ना बेटा? ठीक, राम कम हियर, राम में कॉमा लगेगा बेटा, राम में, बस। ठीक है ना? बोलते हैं सिट डाउन बॉयज। यहाँ बाद में संबोधन कर दिया जा रहा है, संबोधन तो बुलाया जा रहा है ना बेटा, कहा जा रहा है कुछ, तो यहाँ सिट डाउन बॉयज, बॉयज हो गया। हाँ भाई, हाँ सावधान बच्चे हैं, समझे ना बेटा? बी केयरफुली। क्लियर? ये होता है बेटा वोकेटिव केस, जब नाउन को संबोधन किया जाए। ठीक, तो यहां पे बेटा आपका जेनेटिव केस, नाउन केस खत्म। क्या जीरेंड? अरे बिल्कुल, जीरेंड इसमें थोड़े आता है, जीरेंड वर्ब चैप्टर है, अभी उसको आने में कम से कम 1.5 महीने लगेंगे। अभी नहीं आएगा। नहीं, नाउन जैसा प्रयोग होता है, लेकिन वो वर्ब होता है बेटा, वो वर्ब का पार्ट है। ठीक है ना? उसको हम वर्ब में पढ़ेंगे, और वर्ब आते आते अभी 1.5 महीने से ज्यादा ही लगेंगे, परेशान मत होना। हाँ, नाउन केस ओवर। नाउन केस समझ में आया नहीं सारा? श्योर बेटा? और स्पेशली जेनेटिव केस, इसी जेनेटिव केस से ही आएगा बेटा। पॉजिटिव केस है, जेनेटिव केस, इसी में आपको फोकस करना है पूरा। ठीक है ना? तो इसका कुछ कल रिकॉल करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा नाउन में जो ऐसी चीजें जो लॉजिक में हमें पढ़ने होंगे। इसको लॉजिक से क्वेश्चन डेवलप करो, क्वेश्चन रहेगा सामने, और उसको अपना लॉजिक खोल के फिर आगे बढ़ना होगा। ठीक, श्योर? तो कल मिला जाए? टाइम हो गया बेटा, इस टाइम होगा। चलो फिर मिलते हैं कल। श्योर? बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।